हाजी मस्तान हैदर मिर्जा, जिसका समुंदर पर राज, उसी का मुंबई अंडरवर्ल्ड। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दौरा एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम मुंबई के समुंदर पर राज करने वाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन और मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव रखने वाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का शहंशाह हाजी मस्तान हैदर मिर्जा की, जी वही जिन पर सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर बनाया गया, हाजी मस्तान के बारे में जितना बताएं उतना कम है। तमिलनाडु का महज 8 साल का बच्चा मुंबई आता है और एक दिन पूरी मुंबई पर राज करता है। आपने आज तक जितनी भी बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की फिल्में देखी होंगी, उन सभी फिल्मों में हाजी मस्तान की झलक अवश्य पाई होगी। बात करते हैं हाजी मस्तान की। जी दोस्तों, मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। मस्तान मुंबई आया तब वो सिर्फ 8 साल का था। मुंबई में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की दुकान खोली और मुंबई के व्यापार की दुनिया में महज 8 साल में पहला कदम रख दिया। 1944 में मस्तान मुंबई के डॉक में कुलीग का काम करने लगा। मेहनत और मिलजुल के रहने से मस्तान सबसे अच्छा रिश्ता भी बनाते चले गए। मस्तान जब कुली का काम करते थे तो वहाँ पर बहुत से अरबी आते थे। वो एक दूसरे से बात करने के लिए उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। इन अरबी लोगों से मस्तान को जान पहचान हुई। उन अरेबियों में से एक थे शेख मोहम्मद अल गालिब। दोनों में दोस्ती हो गई और कुछ समय में दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। गालिब ने मस्तान को कुछ सोने के सिक्के दिए और गेट पास करके बाहर वापस करने को कहा। मस्तान ने वो बिस्किट पगड़ी में छिपाए और बाहर आकर उनको लौटा दिए। ये थी मस्तान की ज़िंदगी की पहली स्मगलिंग। गालिब का भरोसा मस्तान ने जीत लिया तो आए दिन की ये बात हो गई। कुछ दिनों तक गालिब मस्तान को छोटे छोटे बिस्किट देता रहा और मस्तानों से बाहर जाकर वापस करता रहा। कुछ दिनों बाद गालिब मस्तान को सोने से भरा बक्सा देता है। मस्तान वो होशियारी से बाहर लाता है और मस्तान ने गालिब को वापस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गालिब को 3 साल की जेल हो गई। 3 साल बाद गालिब ने जेल से छूटने के बाद मस्तान से बिस्किट के बारे में पूछा। मस्तान इस बात का जवाब देने के लिए गालिब को सीधा अपने घर ले आया और वो बक्सा उन्हें थमा दिया। इस जगह से गालिब के लिए काम करने वाला मस्तान गालिब का पार्टनर बन गया। ये थी मस्तान की पहली सीढ़ी। मस्तान गालिब का पार्टनर था, लेकिन उसको इस बात का घमंड नहीं था। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। डाक में गुंडागर्दी की दहशत थी। वहाँ का गुंडा शेर खान मजदूरों से हफ्ता लेता था। मस्तान को ये बात जरा सी भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि 12 से 15 रुपए कमाने वाला इंसान इन गुंडों को रोज़ का 1 रुपये देता था। मस्तान ने शेर खान के खिलाफ जाने की गुजारिश सभी मजदूरों से की, लेकिन उसकी दहशत की वजह से किसी ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय एक आदमी के। उसने कहा, पहल करोगे तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मस्तान ने एक ना सोची, दोनों ने शेर खान के गुंडों की जमकर धुलाई कर दी। ये नज़ारा देखकर सभी मजदूर मस्तान के साथ जुड़ गए। मस्तान का रुतबा और बढ़ गया और मस्तान गैंग और वाइड और भी चली गई। उनके बेटे सुंदर ने बताया कि हाजी मस्तान की बॉलीवुड एक्टर से बहुत अच्छी बनती थी। मस्तान ने एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सोना से शादी रचाई थी। मस्तान एक ऐसा डॉन था जिसने कभी हाथ में बंदूक नहीं ली। मस्तान वरदराजन को एक ऐसे काम को अंजाम देने के लिए पाले हुए थे। 80 के दशक में मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से थोड़ी दूरी बना ली। जब दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच गैंगवार शुरू हुआ, उनकी सुलह हाजी मस्तान ने करवाई। कहा जाता है कि इसमें मस्तान का फ़ायदा था। मस्तान की मुंह बोली बहन थी जीना बाई दरबारी। हालांकि ये पुलिस की खबरी थी, लेकिन मस्तान जब किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाता था तो जीना बाई से सलाह लेते थे। मस्तान ने दाऊद गैंग और पठान गैंग की सुलह कराकर अपने दुश्मन चिड़िया गैंग को परास्त करवा दिया। 80 के दशक में हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड से दूरी बनाने का राज था। समय का परिवर्तन, लगभग 20 नए गैंग बन चुके थे और उनकी ताकत बढ़ने लगी थी। हाजी मस्तान की ताकत में इजाफा आने लगा था। अब मस्तान के नाम की दहशत कम होती जा रही थी। हाजी मस्तान ने दलित मुस्लिम संघ के नाम से पार्टी की शुरुआत की। हाजी मस्तान को अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन, स्मगलर, जिंदगी में कभी बंदूक न उठाने वाला डॉन, गरीबों का मसीहा, ऐसे कई नामों से जाना जाता है।